नमस्कार दोस्तों, आपके जीके क्लासेस एग्जाम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में मैं आर के आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम जो आपका छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती आप तैयारी कर रहे हैं, इसको कैसे तैयारी करना है, आपको क्या क्या चीज़ को आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना है, इसी सब चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। क्योंकि बहुत ही कमेंट आ रहा था कि किस प्रकार से तैयारी करें, कब तक पढ़ें, क्या क्या नहीं पढ़ें, क्या क्या पढ़ें। बहुत से बच्चों का ऐसा कमेंट आ रहा था, बहुत नेगेटिविटी चीज़ आ रहा है, तैयारी हो पाएगा या नहीं, है ना। तो इस सब चीज़ की हम ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा बने रहना दोस्तों। कैसे कैसे करना है मैं आपको पूरा का पूरा गाइडलाइन बताऊंगा, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों को, उन क्वेश्चन का मैं यहाँ पर आंसर भी आपको बताऊँगा, ठीक है। और उसके ऊपर भी आपको डाउट रहेगा तो आप कमेंट करना, हम उसका भी आपको आंसर देंगे। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसमें से अधिकतर बच्चे शहर से तो नहीं हैं, गांव से ही हैं, ठीक है ना। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोई कोई कोचिंग भी जा रहे हैं, है ना। दो प्रकार से होते हैं बच्चे भैया, या तो सेल्फ स्टडी करते हैं या कोचिंग जाते हैं। किसी भी तरीक़ा से तैयारी कीजिए, तैयारी तो आपको करना है, ठीक है ना। अब किस प्रकार से करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो भाई आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जैसा भी हो आपको टाइम बनाना पड़ेगा। अब मेरे अकॉर्डिंग आप सुनोगे टाइम को तो आप सुन सकते हो भाई, मैं आपको किस प्रकार से टाइम टेबल बता रहा हूँ, उस प्रकार से अगर आप कर सकते हो तो पर भी ठीक है भाई, है ना। मैं यही कहूँगा कि जो आपका टाइमिंग है, जितना भी भाई सभी के पास आपके 24 घंटे होते हैं, है ना। अब 24 घंटे में आपको आप जितना भी आप अपने पढ़ाई के लिए समय दे सको, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं उन बच्चों को भी बोलता हूँ जो कोचिंग जा रहे हैं उनके लिए भी, और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए, ठीक है ना। टाइम आप केवल 8 से 10 घंटा ही निकालिए भाई, 8 से 10 घंटा बहुत होता है। इतना में आप पूरा ब्रह्मांड पढ़ सकते हो, पूरा विश्व पढ़ सकते हो आप, है ना। अब कैसे इसको आप मैनेज करोगे, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, लेकिन मैं भी बता देता हूँ उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। कई बच्चे का ऐसा रूटीन होता है कि वो सुबह उठते हैं, है ना, सुबह पढ़ते हैं भाई, 4 बजे से 7 बजे तक पढ़ लेते हैं, ऐसा भी रहता है। फिर घर का काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद या तो वो कोचिंग जाते हैं 8 बजे, 8 या 9 बजे आपके 8 या 9 बजे वो कोचिंग जा रहे हैं बच्चे, ठीक है ना। या फिर वही बच्चे क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं 8 या 9 बजे, ठीक ना। और उन्हीं में एक और आता है भाई कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, घर में ही है, ठीक ना। 3 प्रकार से होता है भाई, सभी की लाइफ में होता है ना, 3 प्रकार से। तो तीनों के लिए है, आप घर में पढ़ें या लाइब्रेरी में पढ़ें या फिर कोचिंग जाए। कोचिंग जाओगे तो क्लास होगा, लेकिन उसको आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से पढ़ना होगा, क्योंकि आपने कभी भी नहीं पढ़ा है। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कहीं यूट्यूब क्लास कर रहे हैं या फिर आप कोई पैकेज लिए हैं तो पर भी आपको एक बार पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। आप घर में पढ़ें या कोचिंग में पढ़ें या लाइब्रेरी में पढ़ें, ठीक ना। आप सुबह के समय में जा रहे हैं तो पूरे दिन आपको फिर प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा, ठीक ना। और ये आपका जो टाइम टेबल है आप खुद ही बना सकते हैं मित्र, है ना। मैं उसमें आपको केवल बता रहा हूँ कि सुबह आप उठते हैं तो सुबह का पढ़ाई करिए यार, देर रात तक पढ़ते हैं देर रात तक पढ़िए भैया ना। सुबह बढ़िया से अपना जो भी खाना वगैरह है आप 8 बजे तक खा लीजिए, देर रात तक 12 बजे तक पढ़िए। लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या करना है भाई, 7 से 8 घंटा का आपका नींद भी पूरा होना चाहिए, 7 से 8 घंटा आपको सोना भी है, ठीक ना। सोना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं सोओगे तो आपको आलस महसूस होगा, उसमें आप फिर पढ़ नहीं सकते भाई, है ना। तो टाइम टेबल है जो आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ, ठीक ना। और फालतू टाइम भाई मत करो, ठीक ना। अरे इसमें जैसे आप एक और है इसी चीज़ में मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप पढ़ रहे हैं और क्या करते हो, बीच बीच में आप मोबाइल निकाल लेते हो, इंस्टाग्राम चालू करते हो, ये करते हो वो करते हो। 5 मिनट अगर आप कोई भी चीज़ को आप 5 मिनट दे रहे हो समय, है ना, पढ़ते पढ़ते आप देखते ही हो, मेरे को पता है, ठीक ना। 5 मिनट आप देख रहे हो, रील देखे, फिर क्या होगा आपको, वो 5 मिनट मानता हूँ आप अपने आप को कंट्रोल कर लोगे, 5 मिनट देखोगे, लेकिन वो जो रील देखे रहोगे 5 मिनट में, आप जो भी आप 50-60 रील देख लिए
तो उसको आप क्या करोगे, आपके दिमाग में चलता रहेगा। आपका 5 मिनट के चक्कर में वो क्या करेगा भाई, आपका पूरा का पूरा 25 मिनट बर्बाद करके रख देगा, आधा घंटा बर्बाद कर देगा, 10 घंटा भी बर्बाद कर सकता है वो, है ना। पूरा दिन भी ख़राब कर सकता है एक रील। तो रील से बचिए भाई, रील मत देखना पढ़ते पढ़ते कभी भी, ठीक ना। पढ़ रहे हो बीच में रील उठा के देख लिया तो डिस्टर्ब ही करता है माइंड को, और कुछ नहीं करता, ठीक। चलिए दूसरे विषय में बात करते हैं जिसमें कमेंट आ रहा है, उसी चीज़ को बस बताया हूँ मैं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा मैं बता दिया। अब इसके बाद में विषय, कितना विषय पढ़ना है आपको, तो इसके लिए मैं यही एफर्ट करूँगा दोस्तों कि, और मेरा जो वीडियो है, मैं पिछला बताया था आपको कि सिलेबस में क्या क्या आपको कवर करना है ना। उसका जो वीडियो है मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ पर आप जा करके देख लेना उसको। तो पर भी इसमें भी मैं बता देता हूँ कि आपको क्या क्या को पढ़ना है। तो पढ़ना तो सभी को पड़ेगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ से मेन होता है आपका, ठीक ना। ज़्यादा नंबर छत्तीसगढ़ से ही आ रहा है, उसके बाद साइंस से आ रहा है, तो इन दोनों को आपको बढ़िया फोकस देना है। बाकी विषय का आपको 100% पढ़ना ही पढ़ना है, छोड़ना किसी को भी नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो आपको सिलेबस पता ही है, सिलेबस ख़त्म करना, ठीक है ना। सिलेबस आपको क्या करना है, ख़त्म करना है, अधूरा नहीं छोड़ना है भाई, ठीक ना। आपका पेपर जितने भी दिन बचे हो आपके पास लगभग 6 से 7 माह है आपके पास, है ना, 6 से आपके पास 7 माह है। तो उसमें आपको क्या करना है, अपना जो सिलेबस है उसको आप पूरा कवर कर ही लीजिए, रिवीजन भी आप कर लीजिए, ठीक ना। तो सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, तीसरा पॉइंट, ठीक है। चौथा पॉइंट में मैं यही बताऊंगा दोस्तों कि आपको निरंतरता, ठीक ना, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। पढ़ाई अपना कभी भी आपको गैप करना है, कभी भी एक दिन भी आप गैप मत कीजिए, जैसे कि बोझ बन जाता है। जैसे कि आप ऑनलाइन क्लास लिए हो भाई, ऑनलाइन क्लास लिए रहते हो, लाइव क्लास चलता है, ठीक ना। लाइव क्लास चल रहा है, लाइव क्लास में क्या होता है, आप आज पढ़े, अब 2 दिन आप नहीं पढ़े, और एक दिन में 4-5 क्लास हो रहा है उसमें, तो क्या हो जाएगा, धीरे से फिर आप 1 क्लास किए, 2 क्लास किए, 3 क्लास किए, नहीं कर पाए, फिर 2 क्लास क्या हो गया, पेंडिंग में चला गया। अब पेंडिंग को आपको कवर भी करना है, इधर को भी पढ़ना है। अब पेंडिंग हुआ मतलब वो पेंडिंग ही हो जाएगा, आप कभी भी उसको लाइव नहीं देख सकते, बहुत मुश्किल से कवर होता है ना। हाँ, तो उस चीज़ को आप क्या कीजिए, थोड़ा सा उसको जो है हर रोज़ समय निकालिए, कुछ भी कीजिए, देर रात तक जग लीजिए, सुबह जल्दी उठ जाइए, लेकिन उस वीडियो को आप जो क्लास कर रहे हो उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। टारगेट बांधिए खुद से, ठीक ना। डेली का टारगेट बनाइए, आप क्या कीजिए, डेली का टारगेट बनाइए कि मेरे को आज ये 50 क्वेश्चन आपको हल करना है मैथ्स का, ठीक ना। प्रॉफिट लॉस से मेरे को 50 क्वेश्चन हल करना है, मतलब करना है भाई, ठीक है। उसके बाद फिर मैं काम करूँगा। अब यहाँ पर ऐसा आप टाइम टेबल ऐसा मत बनाना भाई, है ना। कई लोग बच्चे जैसे टाइम टेबल बनाते हैं कि मैं 2 घंटा गणित पढ़ूंगा, ठीक ना, 1 घंटा मैं रीजनिंग पढ़ूंगा, ठीक है, उसके बाद 2 घंटा छत्तीसगढ़ पढ़ूंगा। तो ऐसा आपका टाइम टेबल नहीं होना चाहिए, ठीक। आप क्या कीजिए, आप जितना आप मेहनत कर रहे हैं भाई, आप टाइम कितना भी जाइए, ठीक ना। टाइम से मतलब मत रखिए। अगर आपको गणित बनाते बनाते अगर 4 घंटा लग रहा है, आप ले लीजिए 4 घंटा, लेकिन वो गणित को आप इतना सरलता बना दीजिए कि देखने से आपको आंसर मिल जाए भाई उसका, ठीक ना, देखने से आपको आंसर मिल जाए, उस प्रकार से आप उसमें मास्टर बन जाइए, ठीक है। अब इसके बाद में ये तो पता चल गया आपको डेली टारगेट में क्या रखना है आपको। तो अपना जो डेली टारगेट है भाई, उस डेली टारगेट को आप खुद डिसाइड करना कि आपको क्या क्या टारगेट अपने आप से लेना है। वो टारगेट आपको एक दिन पहले बना लेना है, जैसे रात को सोते के समय आपको बना लेना है। जैसे कि आपने आज पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया भाई, तो मैथ्स से पढ़ लिया और रीजनिंग पढ़ा, ठीक है, एक एक चैप्टर। तो अगले दिन के लिए आप क्या कीजिए, मैथ्स को लीजिए, रीजनिंग को ले लीजिए, और कोई भी एक विषय लीजिए, 3 विषय ले लीजिए, उसमें का एक चैप्टर आपको ख़त्म करना है, ठीक है। और उसको क्या करना है, पूरा का पूरा ख़त्म करने के बाद ही हमको नेक्स्ट टारगेट को काम करना है, और उस दिन में ख़त्म कर ही डालना है हमको। तो इस प्रकार से आपको उसमें काम करना है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, आपको विषय जो डेली पढ़ना है, आपको कौन विषय को आपको डेली पढ़ना है, ये चीज़ मैं बताता हूँ आपको। तो आपको कौन कौन से विषय को डेली पढ़ना है भाई, तो डेली पढ़ने वाला जो विषय है आपका करंट अफेयर है। आप रोज़ पढ़िए करंट अफेयर को, मैथ्स को रोज़ बनाइए, ठीक ना। करंट अफेयर और मैथ्स को आपको रोज़ बनाना है,
क्योंकि करंट अफेयर हो गया और जो मैथ्स हो गया भाई आपका, ठीक ना। ये ऐसे चैप्टर है भाई, आपको रोज़ का रोज़ अपडेट करते रहना है इसमें। अफेयर को तो करना ही करना है, मैथ्स रोज़ बनाइए तभी जाकर के सरल होगा, ठीक है। बाकी छत्तीसगढ़ वगैरह को आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, ठीक है ना। समय मिले वैसे ही पढ़ते जाइए, लेकिन रोज़ पढ़ना है उसको भी। लेकिन जो डेली विषय पढ़ने वाले विषय आपके करंट अफेयर होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो करंट अफेयर याद रहेगा। करंट अफेयर ऐसा चीज़ है कि ये बहुत स्कोरिंग नंबर भी है, ठीक ना। आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आपको बोझ नहीं लगेगा। एक ही दिन में आप पढ़ोगे उसको तो फिर आपको बोझ लगने लगेगा, है ना। तो थोड़ा 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 आप पढ़ते जाइए करंट अफेयर को, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 7वां नंबर लिख दिया पैसा, ठीक ना। अब ये पैसा क्या चीज़ है, तो कमेंट आया था तभी इसको भी मैंने बोला कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, कैसे तैयारी करूँ मैं। तो मित्र आपको क्या करना है, ठीक ना। कई बच्चों का आया था, तो आपको क्या करना है मैंने बताया था कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं भाई जिनके पास पैसा नहीं है ना। कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, कोचिंग स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर यूट्यूब से कर रहे हैं, तो यूट्यूब में बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, ठीक ना। और नहीं कर पा रहे हैं अभी तो मैं इसी चैनल में ही रोज़ का रोज़ आपको वीडियो दे रहा हूँ, आप उसको पढ़िए। पूरा फ्री क्लास चल रहा है दोस्तों, इसमें अभी लगभग 24 से 25 क्लास डल चुका है, ठीक ना। 24 से आपके 25 क्लास लगभग इसमें डल चुके हैं, जो कि पूरा फ्री है दोस्तों। आप पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही स्पेशल भी रहेगा, आप उसको पढ़िए, ठीक है। नहीं है पैसा तो आप फ्री में भी तैयारी कर सकते हैं, यूट्यूब में पूरा कंटेंट अवेलेबल है, ठीक ना। बुक्स वगैरह आप थोड़ा थोड़ा करके इधर उधर करके आप परचेस कर लीजिए, अपने दोस्त यार का बुक ले आइए। इतना तो भाई कोई नहीं है कि अपने लिए 1000 रुपये खर्च नहीं कर पाएँ, है ना। 1000 का बुक ले सकते हो भाई, 1000 बहुत बड़ी बात नहीं होता है अभी के समय में भी, इतने ही गरीब कोई नहीं है भाई, है ना। तो 1000 का आप बुक ले लीजिए, लूसेंट का बुक लीजिए, पुलिस भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ की स्पेशल कोई बुक ले लीजिए, उसको पढ़िए, ठीक। अब इसके बाद में भाई रणनीति, तो हमारा रणनीति यही होना चाहिए कि हमारा जो टारगेट है ना, हम जैसे भी रणनीति बना रहे हैं, आज से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आज से हम 3 माह बाद पूरा सिलेबस ख़त्म कर दें, ठीक ना। 3 मंथ में हम पूरा सिलेबस ख़त्म कर दें, 4 मंथ में हम पूरा सिलेबस ख़त्म कर दें। अपना टारगेट आप खुद ही बनाना, ठीक ना। मैं टारगेट यहाँ पर आपको बता नहीं सकता, क्योंकि सबका मेंटली लेवल अलग अलग होता है भाई। तो आप जितना आप तैयारी कर सकते हो वैसे आपका जो मेंटली है, आप जितना सोच समझ सकते हो, जितना पढ़ सकते हो, उसी प्रकार से आप अपना टारगेट बनाना, ठीक। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं सभी स्टूडेंटों के लिए, कुछ गलतियाँ होते हैं, है ना। कुछ गलती है भाई जो नहीं करना है आपको, बहुत से स्टूडेंट करते हैं जो आपको गलतियों को नहीं करना है। वो गलती ये है कि आप पढ़ना तो स्टार्ट कर दिए, मेरा वीडियो देखेंगे आप, वीडियो देखने के बाद में आपको 2 से 3 दिन लगेगा, आपको क्या है भाई मोटिवेशन रहेगा आपके शरीर में। किन्हीं किन्हीं को तो मोटिवेशन केवल 1 घंटे के लिए आएगा कि चलो पढ़ें, किन्हीं किन्हीं को 2 घंटे के लिए आएगा, ठीक ना। तो ये जो वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, मोटिवेशन पर्पज़ भी समझ सकते हो आप, या तो आप जो भी समझो, ठीक है। बस आपको तरीका बताया हूँ, एक रणनीति बता रहा था इसमें मैं, पढ़ना कैसे है। आपका क्वेश्चन का ही आंसर दिया हूँ इस वीडियो में पूरा का पूरा। तो इसमें आपको करना क्या है भाई, कुछ गलती है तो क्या गलती है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो रोज़। आप पढ़ना स्टार्ट किए, 2 दिन पढ़े, उसके बाद फिर बंद कर दिए, ऐसा मत करना, ठीक है। और एक चीज़, आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कोई भी, है ना, तो उसको मुख्य टारगेट दे करके तैयारी कीजिए, मुख्य टारगेट, ठीक ना। मुख्य टारगेट उसी को कीजिए। आप जैसे सीजी पुलिस का आप कर रहे हैं तो सीजी पुलिस को ही मुख्य टारगेट दीजिए। हालांकि आप अदर एग्ज़ाम का भी तैयारी कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। आप पुलिस भर्ती का तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को छोड़ दीजिए, बाकी आपका हर एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रेलवे की तैयारी भी कर रहे होंगे इसमें, क्योंकि रेलवे का पेपर आ रहा है। तो उसमें क्या है भाई, साइंस पढ़ना पड़ रहा है, मैथ्स और रीजनिंग। तो मैथ्स और रीजनिंग को आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ को नहीं पढ़ना है ना। तो आपका जो सिलेबस है भाई, प्राय सभी एक ही सिलेबस है, बस आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक। अब उतना ही आप नहीं कर पाओगे तो भाई गवर्नमेंट जॉब का फिर सपना तो देखना ही पॉसिबल ही नहीं है ना। तो सपना देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का, तभी पूरा करो उसको, है ना। और मैं आपका जितना भी डाउट है भाई क्लियर करने की कोशिश करूँगा, बस आप कमेंट कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आप कमेंट करना, हम हर एक चीज़ को बताएंगे। और वीडियो को आपने देखा होगा भी पूरा, मेरे को पता है कमेंट आ रहा है, मतलब आपने पूरा का पूरा वीडियो देखा है, ठीक। और कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिए, और मैं आपको पूरा टारगेट के साथ में यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों, पूरा टारगेट करूँगा, ठीक ना। पूरा हर एक चीज़ बताऊँगा जब तक आपका पुलिस भर्ती का तैयारी ना हो जाए। कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, हर एक चीज़ को हम कभी कभी ऐसे वीडियो के माध्यम से बता देंगे आपको। आप बस कमेंट करना, हमको तभी पता चलेगा भाई कि आपको अभी क्या चाहिए, ठीक ना। हर एक कमेंट का दोस्तों, कोई भी ऐसा कमेंट नहीं है जिसको मैं रीड नहीं करता। हर एक कमेंट को रीड करता हूँ और उसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ आपको। मैं वीडियो बनाता हूँ या तो फिर मैं पर्सनल आंसर भी भेज देता हूँ उसी पे, ठीक ना, हर डाउट को। तो आप तैयारी करते रहिए, और फ्री में जो करना चाहते हैं दोस्तों तो फ्री में कर सकते हो। मैं टेलीग्राम में PDF भी प्रोवाइड कराता हूँ, साथ ही क्लास भी कराता हूँ। अभी आपका 36 का क्लास चल रहा है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं भाई कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। और जहाँ भी हो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। आप घर में तैयारी कीजिए, आप कोचिंग में तैयारी कीजिए, या सेल्फ स्टडी जैसे भी कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू। और चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहना भाई।